मिडिल ईस्ट के कई अपडेट और खबरें सामने निकल रही है। आज बात करेंगे सीज फायर को लेकर भी, और भी कई बड़े बड़े अपडेट्स भी आपके सामने शेयर करूंगा। इस समय की जो खबर सामने आ रही है, हिजबुल्लाह को लेकर निकल रही है। गैलिली में हिजबुल्लाह द्वारा 80 रॉकेट दागे गए। सूचना मिली है, हमला काफी प्रभावशाली बताया जा रहा है। दोस्तों, हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर और इजराइल के कई हिस्सों पर हमला करता आ रहा है। फिर भी इजराइल भी इस तरह के किए गए हमलों का जवाब देने के लिए गाजा जैसी जगहों पर बड़े पैमाने पर हमला करता है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान भी चली जाती है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखिएगा। इसमें लिखा है, हमास ने अमेरिका पर गाजा युद्ध विराम वार्ता में इजराइल के लिए समय खराब करने का आरोप लगाया है। हमास का कहना है कि युद्ध विराम समझौते के परिणाम स्वरूप गाजा पर इजराइल का युद्ध अस्थायी रूप से समाप्त हो जाना चाहिए। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका पर संशोधित समझौते का प्रस्ताव देकर केवल इजराइल को अपना नरसंहार जारी रखने के लिए समय बर्बाद करने का आरोप लगाया है। जैसे कि फलस्तीन समूह ने इजराइल की नई शर्तों का विवरण प्रकट किया, उसने दुनिया से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर 31 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा प्रस्तावित और 11 जून को संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद द्वारा समर्थित समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डालने का आग्रह किया था। और हमास प्रवक्ता ओसामा हमदान ने सोमवार को अल जजीरा से कहा, इजरायलियों ने बाइडेन से प्रस्ताव में शामिल मुद्दों से पीछे हट गए हैं। नेतन्याहू द्वारा एक नए प्रस्ताव पर सहमत होने की बात से संकेत मिलता है कि अमेरिकी प्रशासन उन्हें पिछले समझौते को स्वीकार करने के लिए मनाने में विफल रहा है। ब्लिंकन ने इजराइल का दौरा किया, लेकिन गाजा सीज फायर पर हमास और नेतन्याहू के बीच बहुत मतभेद है। इजराइल ये लड़ाई रोकने के लिए शायद तैयार नहीं है। हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद भी इजराइल अभी भी हमास से नाराज दिखाई पड़ता है। खबर यह भी है कि हमास नहीं चाहता कि सीज फायर को लेकर सहमति बने, लेकिन हमास ने आरोप लगाया है इजराइल ने सीज फायर को लेकर जो नया प्रस्ताव है वो केवल नेतन्याहू की शर्तों को पूरा करता है, जिसके चलते मंगलवार को बाइडेन ने कहा कि हमास इजराइल द्वारा सहमत किए गए प्रस्ताव से पीछे हट रहा है। दरअसल बात यह है कि शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलते समय उन्होंने कहा, यह अभी भी चल रहा है, लेकिन आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। इजराइल का कहना है कि वे इसे सुलझा सकते हैं, लेकिन हमास अभी भी पीछे हट रहा है। लेकिन हमास ने साफ कर दिया है, सीज फायर को लेकर जो प्रस्ताव है वो केवल इजराइल के पक्ष में है। यानी जो समझौते की बात कही जा रही थी और जिस तरह से हमास, कतर, इजिप्ट समझौता चाहते हैं, युद्ध विराम पर बात करना चाहते हैं, और जिस तरह का प्रस्ताव रखा गया है वो केवल और केवल इजराइल की शर्तों पर रखा जा रहा है। चलिए दोस्तों, अपने अगले अपडेट्स की ओर बढ़ते हैं। इजराइल पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है, वो हमले जारी रख रहा है। इस रिपोर्ट को देखिएगा दोस्तों। इसमें लिखा है, इजराइल हमलों में एक दिन में 35 लोगों की मौत हो गई। गाजा के अस्पतालों के ढहने की चेतावनी। चिकित्सा स्रोत का कहना है कि पूरा स्वास्थ्य क्षेत्र ढह गया है, क्योंकि इजरायली हवाई हमलों में गाजा पट्टी में फलस्तीनी मारे गए हैं। सीज फायर यानी इस लड़ाई को रोकने के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है,
लेकिन इस तरह की खबर निकल रही है जिसमें कहा जा रहा है इजराइल द्वारा हमले किए जा रहे हैं, ये शायद सीज फायर को लेकर उचित नहीं है। अपडेट सामने निकल रहा है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह द्वारा एक इजरायली आक्रामक बल पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें उन्हें भारी नुकसान हुआ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि हिजबुल्लाह की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं, फिर उधर इजराइल की ओर से भी गाजा पर बड़े हमले किए जाते हैं, जिसमें कई लोग बच्चे घायल हो जाते हैं। खबर यह भी सामने निकल कर आई थी, इजराइल ने गाजा से अपनी सारी सेना वापस बुला ली है और अब वो गाजा पर हमला नहीं करेगा, किसी भी फलस्तीनी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जिस तरह से ये खबरें सामने आ रही हैं कि हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है, जिसके चलते इजराइल अपना बदला लेने के लिए फिर से हमले तेज कर सकता है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट को लेकर ये थी कुछ खबरें, जिस तरह से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले दाग रहा है, लेकिन जवाब में फिर इजराइल भी अपना बदला लेता है और बदले के चलते गाजा फलस्तीन के लोगों पर हमलावर होता है और जहां पर काफी नुकसान हो जाता है। खबरें ये भी सामने निकल कर आती रहती हैं कि किस तरह से ईरान इजराइल के पीछे पड़ गया है। पिछले 20 दिनों से लगातार ईरान की ओर से जुबानी हमले किए जा रहे हैं और इधर अमेरिका भी ईरान को धमकी देता रहता है, जिसमें उनका कहना होता है कि ईरान इजराइल पर हमले करता है तो उसका उसे बड़ा नुकसान होगा और उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, मुझे दीजिएगा इजाजत। इंटरनेशनल खबरों के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।